हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। राहुल राणा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। 2026 में बीएससी नर्सिंग करना सही रहेगा या नहीं? एडमिशन नीट से होगा या अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगी? और सबसे बड़ा सवाल, लड़कों के लिए नर्सिंग ठीक है या लड़कियों के लिए नर्सिंग ठीक है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर, नो कन्फ्यूजन जवाब दूंगा। वीडियो लास्ट तक बिल्कुल ज़रूरी से देखना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, 2026 में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कैसे होगा? सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि 2026 में पूरे भारत में एक जैसा नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए हमें पहले जानना होगा इंडिया का एडमिशन सिस्टम क्या है। ये सभी हमें सबसे पहले ये जानना होगा। देखो, एक तो हमारी एग्ज़ाम होती है सेंट्रल लेवल पर, जैसे कि एम्स हो गया, जिपमर हो गया, ये सभी एग्जाम कंडक्ट करवाती है सेंट्रल लेवल पर। ठीक है। अपनी अलग अलग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ये एडमिशन नीट से नहीं लेते हैं, ये अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं खुद से। उसके बाद स्टूडेंटों का एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। कई राज्य सरकार के नर्सिंग कॉलेज एंट्रेंस बेस पर भी एडमिशन देते हैं। ठीक है। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान के अंदर अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होती है। एमपी में, यूपी में, हरियाणा में, तो ये सभी अपनी अपनी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2026 में बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या योग्यता रहने वाली है। यदि आपने 12th पीसीबी से पास की हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपने पास की हुई है, तो 2026 में आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही आपके नंबर कितने रहने चाहिए? यदि आपके न्यूनतम नंबर 45 से 50 के बीच हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हो आप, तो आप 2026 में बीएससी नर्सिंग एडमिशन दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एज की। यदि बेटा आपकी एज 17 प्लस है, तो आप 2026 में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। लड़का हो या लड़की, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। देखो, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, सबके दिमाग में एक ही बात चलती है कि नर्सिंग तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम कि 2026 में बीएससी नर्सिंग करना ठीक है या नहीं, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपने एडमिशन ले लिया और आपको पता लगे कि नर्सिंग तो ठीक नहीं है, और आपने एडमिशन नहीं लिया हो और बाद में पता चल रहा है कि काश हमने नर्सिंग कर ली होती बेटा, तो ठीक रहता, हमारा करियर बन जाता, तो ये सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। देखो, मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल हाँ, बीएससी नर्सिंग करना बिल्कुल सही है। ये जो आपने फैसला लिया है, ये बहुत ही बहुत बहुत अच्छा फैसला लिया है प्यारे बच्चों आपने। बहुत ही प्यारा फैसला लिया है प्यारे बच्चों। ठीक है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग के अंदर इन फ्यूचर बहुत अच्छा स्कोप आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, इन फ्यूचर आपको बहुत प्यारा स्कोप देखने को मिलेगा। इसलिए बीएससी नर्सिंग करने का आपका जो आपने जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है बेटा आपने। ठीक है। क्योंकि नर्सिंग की मांग बेटा कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि लोग बीमार होंगे तो उन्हें हेल्थ टीम की नीड होती है। हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल जाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ की नीड है, डॉक्टर्स की नीड है। पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ रही है, तो लोग बीमार भी होंगे, उन्हें ठीक भी होना है, तो वे हॉस्पिटल जाएंगे। अब हॉस्पिटल तो ऐसा तो है नहीं कि बिना स्टाफ के हॉस्पिटल चल जाएगा, क्योंकि बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, मेडिकल के अंदर स्टाफ की नीड और ज़्यादा होगी। इसलिए इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा। बात करते हैं किन किन के अंदर स्कोप आपको देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी सेवाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सभी के अंदर आपको बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और साथ ही आपको ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको विदेश के अंदर स्कोप बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। नर्सिंग फील्ड के अंदर आप विदेश भी जा सकते हो, वहाँ जाके भी आप मेडिकल में, नर्सिंग में आप काम कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डॉक्टर से ज़्यादा नर्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि बेटा डॉक्टर नर्स के बिना कुछ नहीं है, मेडिकल स्टाफ के बिना, नर्सिंग स्टाफ के बिना डॉक्टर कुछ नहीं है। क्योंकि डॉक्टर एक काम करता है, नर्सिंग स्टाफ हज़ारों काम करता है। इसलिए नर्सिंग स्टाफ की नीड बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर से भी ज़्यादा है। ठीक है। यदि आप आगे और भी नर्सिंग के बाद कुछ करना चाहते हो, तो एमएससी नर्सिंग आप कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि
क्या बीएससी नर्सिंग लड़कों के लिए सही है या नहीं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर लड़कों का यही क्वेश्चन रहता है कि क्या सर 2026 में हम नर्सिंग कर रहे हैं, क्या हमारे लिए ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं, बार बार यही कॉल मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके लिए बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है। 2026 का आपने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड रहने वाला है। ठीक है, चलो इसकी सच्चाई जानते हैं कि क्या आखिर क्या सच्चाई है इसकी। ठीक है, जानते हैं। देखो बेटा, सरकारी अस्पतालों में मेल नर्स की मांग ज़्यादा है। ओके, जैसे कि आर्मी हो गया, आर्मी में लड़के चाहिए होते हैं, रेलवे हो गया, ईएसआईसी हो गया, एम्स में लड़कों को बराबर मौका। ओके, हाँ एम्स में नहीं, एम्स के नहीं कह सकते क्योंकि बेटा एम्स के अंदर 80-20 का रेशियो है। ठीक है, एम्स में नहीं, बाकी में सब में इक्वल है। ओके बेटा, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बताओ बताओ क्या कहेंगे। यह सोचकर अपना करियर कभी भी खराब नहीं करना बेटा, आपको कभी भी अपना करियर खराब नहीं करना है। इसलिए अपना करियर बनाना है। मेडिकल में यदि आप जाने की सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो आज की कंडीशन क्या है मेल नर्स की। ठीक है, आईसीयू संभालते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं। यदि आप विदेश में हैं तो विदेश में आपको बहुत अच्छा इनकम सोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी सैलरी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्या बीएससी नर्सिंग लड़कियों के लिए ठीक है या नहीं, अच्छा करियर है या नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं। ये एक सुरक्षित है, सम्मानजनक है। लड़कियों को पता है कितनी रेस्पेक्ट मिलती है मेडिकल फील्ड के अंदर। जब कोई बीमार पेशेंट आता है आपको हॉस्पिटल में, 5-7 दिन एडमिशन रहता है उसका, और उसको आप ठीक करके घर भेजते हो तो वो बहुत बहुत सारी इज्जत करता है आपकी, बहुत दुआएं देता है आपकी। ठीक है, सरकारी नौकरी का मौका, शादी के बाद जॉब। देखो बेटा, यदि आप लड़की हो और आप गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपके ससुराल में आपकी बहुत सारी इज्जत होती है। आपकी सासू माँ, आपके ससुर जी, आपके पतिदेव आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो लड़कियों के लिए तो मैं एक बता दूँ कि नर्सिंग में जाना टॉप मेडिकल करियर है, टॉप टॉप लेवल का, टॉप लेवल का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं हम। हाँ भाई, चलो सर एडमिशन तो हम ले लेंगे, अब थोड़ा पैसे वैसे की भी बात बता दो कि कितना पैसा हमको मिलेगा। हाँ भाई, पैसा ज़रूरी है। चलो पैसे के बारे में जान लेते हैं कि आपको कितना कितना पैसा मिलेगा नर्सिंग करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेशर को, प्राइवेट की बात करें, ठीक है, फ्रेशर को 25,000 से 40,000 रुपये आपको पर मंथ मिल जाते हैं। यहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 50,000 प्लस। एम्स में 1 लाख रुपये मिलता है आपको एवरेज। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है बेटा। जिस फील्ड के अंदर पर मंथ आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, क्या वह बुरा होगा? आप खुद सोचो। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं बेटा, बहुत। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। इसलिए खूब सारी मेहनत करना आप और नर्सिंग में ही जाना, जी जान लगा दो नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि बेटा आपको एम्स में जाना है और एम्स में 1 लाख रुपए सैलरी होती है। 1 लाख रुपए के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है बेटा, और मेहनत हम करवाएंगे, आपको एडमिशन हम दिलवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। राहुल राणा एजुकेशन को फॉलो कर लो। इसे फॉलो करने के बाद आपको एडमिशन दिलवाने की पूरी पूरी गारंटी हमारी होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विदेश। विदेश में क्या कंडीशन है? ठीक है, विदेश की कंडीशन ओके। कभी विदेश गए हो आप? गए थे क्या? गए थे क्या बेटा? यूके गए हो, जर्मनी गए हो, गए थे क्या कभी? नहीं गए? चलो मैं बताता हूँ कि कितना पैसा मिलता है आपको यदि आप नर्सिंग करने के बाद जब बाहर जाओगे जॉब के लिए, तो आपको कितना पैसा मिलेगा वहाँ पे। इंडिया से काफ़ी अच्छी सैलरी होती है आपकी। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 2 लाख, कितना? 2 लाख, हाँ बिल्कुल सही सुना बेटा, सही सुना। 2 लाख से 4 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। ओके, ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जिट तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको एक। ठीक है, ठीक है, एक अनुमान। हाँ लेकिन इतना होता है। ठीक है, तो आपको पैसा कमाना है, इज्जत चाहिए, तो क्या करोगे? नर्सिंग, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 2026 में नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए फाइनल डिसीजन क्या हो, क्या एडवाइस मैं देना चाहूँगा उन सभी बच्चों को। ठीक है, देखो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 2026 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो नीट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। फैसला कुछ भी आए, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो नीट की। ठीक है, यदि आपको एंट्रेंस की नॉलेज नहीं है, कब एग्ज़ाम होती है, कब क्या होता है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हर तरह के अपडेट आपको सबसे पहले और सही जानकारी देखने को मिलेगी। इसलिए आज और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको बेटा देखो प्राइवेट तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट आपको सबसे पहले है। इसलिए बेटा आप प्राइवेट कॉलेज नहीं, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लेने की सोचो। प्राइवेट सेकंड ऑप्शन होना चाहिए आपका, गवर्नमेंट ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए आपका। इसलिए तैयारी स्टार्ट करो। गवर्नमेंट कब मिलेगी, जब आप मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, तब जाके आपको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर आप एक ऐसा मेडिकल करियर चाहते हैं जिसमें सम्मान, पैसा, नौकरी की सुरक्षा हो। देखो बेटा कौन नहीं चाहता सम्मान करवाना, कौन नहीं चाहता पैसा लेना, कौन नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब लेना। यदि आपको ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है, एक ही पॉइंट पर मिल जाती है ये सारी चीज़ें, तो ठीक होगा या नहीं होगा ना। ये आपको ओनली मेडिकल फील्ड में मिलेगी। ठीक है, तो आप 2026 में बीएससी नर्सिंग एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। ठीक है बेटा, चाहे आप लड़के हो या लड़की, ठीक है, चाहे आप लड़के हो या लड़की, 2026 में यह विकल्प आपके लिए बहुत प्यारा है। ओके मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ों, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। क्योंकि बेटा लाइक करोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है और हमें और भी वीडियो बनानी चाहिए। शेयर करोगे तो आप भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाओगे और आपके जो भी फैमिली में हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी बेटा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सभी करना है। और साथ ही मेन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात, यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, एडमिशन या कुछ भी XYZ, नीचे कमेंट करना है। ठीक है, बाकी मैं हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, आप उस पर अपना मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम सेट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।